बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी संग जाने के बाद महागठबंधन में 4 पार्टियां बची हैं। उनके बीच सीटों को लेकर तालमेल हो गया है कि आरजेडी से लेकर कांग्रेस और सीपीआई एमएल तक कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर थोड़ा मतभेद बचा हुआ है। ताज़ा विवाद पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां से कांग्रेस के पप्पू यादव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने अपने उम्मीदवार के रूप में बीमा भारती को यहां उतार दिया है। नीतीश कुमार के जाने के बाद लालू यादव ने बिहार में महागठबंधन की कमान अपने हाथों में ले ली है। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। वैसे तो सीटों का बंटवारा महागठबंधन में भी सहयोगियों से हो गया है, लेकिन कौन सीट किसको मिलेगी ये साफ नहीं है, बल्कि सारी लड़ाई इसी पर टिकी है। अभी तक का अपडेट यही है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और कम्युनिस्ट धड़े को 5 सीटें लड़ने के लिए मिल रही हैं। इनमें कम्युनिस्टों में 3 सीटें सीपीआईएमएल को दी जा रही हैं। आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है और उसको लगता है कि सहयोगी दल उसकी बात मानकर जहां से कहा जाएगा वहां से चुनाव लड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता। हालांकि आरजेडी के लिए भी सहयोगियों को मनाना आसान नहीं है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन में 70 सीटें लड़ने के लिए हासिल की थी, लेकिन जीती सिर्फ 19। इससे इस बार लालू यादव चौकन्ना है। इसीलिए लालू ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं, उन पर बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। महागठबंधन में अब भी महाउलझन है। कांग्रेस औरंगाबाद सीट चाहती थी, लेकिन लालू ने पहले ही वहां से अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस बेगूसराय सीट भी चाहती थी, जहां से कन्हैया कुमार के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो सीट भी लालू ने सीपीआई को दे दी, जिस पर अवधेश राय लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूर्णिया सीट भी चाहती थी, क्योंकि उस सीट के एक प्रबल दावेदार पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं और वो पूर्णिया सीट से ही लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस के टिकट पर ही राज्यसभा की सांसद हैं और अब पप्पू भी लोकसभा का रुख करने के लिए जोर आजमाना चाहते हैं। पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है। या वो पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। बिहार में महागठबंधन में 4 पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई-एमएल। इसमें आरजेडी ने कांग्रेस को जो 9 सीटें दी हैं, उनमें सामान्य श्रेणी की 6 सीटें हैं, जिनमें बेतिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर और पटना साहिब हैं, जबकि 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें दी गई हैं, जिनमें सासाराम, गोपालगंज और समस्तीपुर शामिल हैं। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिए जाना विधानसभा चुनावों की तरह ही विनाशकारी हो सकता है, जब कांग्रेस ने 70 सीटें लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीती थीं। फिर आरजेडी अपने पुराने वोट समीकरण को साधना चाहती है, जिसमें पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लामबंद करना
उसका मकसद है। हालांकि तेजस्वी यादव ने नौकरियों की गारंटी वाली बात करके अपने लिए एक अलग माहौल भी बनाया है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी का नाम और नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साथ 2019 वाला नतीजा दोहराने का काम करेगा। दिन में सपना देखने में कोई बंदिश है क्या? यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में। अगर बीजेपी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो विपक्ष के सामने भी हार की हैट्रिक से बचने का पहाड़ जैसा चैलेंज है। अब देखिए कि कौन अपनी कोशिशों में कामयाब रहता है। 120 हटाओ, देश बचाओ। पटना से मनीष कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।